हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू डू थिंग्स यू हेट बाय पीटर होलिस बुक के बारे में। श्याम कॉलेज में टीचर था, लेकिन उसकी लाइफ जितनी सॉर्टेड दिखती थी उतनी थी नहीं। सुबह क्लासेस लेना, स्टूडेंट्स के सवालों के जवाब देना, फिर स्टाफ मीटिंग्स में बैठना, यह सब तो उसे ठीक लगता था। लेकिन असली स्ट्रगल तब शुरू होती जब उसे कुछ ऐसा करना होता जो उसे पसंद नहीं था, जैसे कि पेपर चेक करना। शाम को यह काम सबसे ज्यादा बोरिंग लगता था। घंटों बैठे रहो, एक एक आंसर शीट में गलतियां निकालो, सही नंबर दो और फिर भी स्टूडेंट्स खुश नहीं होते। कई बार तो उसे लगता कि वह बस रैंडम नंबर दे दे और काम खत्म कर दे, लेकिन वह जानता था कि ऐसा करना गलत होगा। इसलिए हर बार जैसे से खुद को समझाकर पेपर चेक करता, लेकिन अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जाता। एक दिन जब वह घर आकर अपने रूम में बैठा था, उसकी नज़र टेबल पर पड़ी उस किताब पर जो उसने कुछ दिन पहले ऑर्डर की थी, हाउ टू डू थिंग्स यू हेट बाय पीटर होलिस। किताब का टाइटल देखकर ही उसे लगा था कि यह उसके काम की चीज होगी, लेकिन अब तक वह इसे खोल भी नहीं पाया था। आज उसने फाइनली सोचा कि इसे पाया जाए। श्याम ने किताब का पहला चैप्टर खोला, एम्ब्रेस डिस्कम्फर्ट। पहली ही लाइन ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। डिस्कम्फर्ट इज नॉट योर एनिमी, इट्स अ साइन ऑफ ग्रोथ। वह किताब पढ़ता गया और रियलाइज करने लगा कि डिस्कम्फर्ट को अवॉइड करने की बजाय उसे अपनाना चाहिए। अगर कोई काम असहज लग रहा है, तो इसका मतलब है कि वह उसे ग्रो करने वाला है। किताब में लिखा था कि जब भी कोई काम मुश्किल या बोरिंग लगे, तो उसे करने की बजाय उसे भागना मत, बल्कि उसे एक्सेप्ट करो और देखो कि उसे तुम क्या सीख सकते हो। यह बात सुनने में आसान लगी, लेकिन प्रैक्टिकली अप्लाई करना टफ था। श्याम ने सोचा कि इसे पेपर चेक करने पर अप्लाई करके देखता हूँ। अगले दिन कॉलेज से लौटकर उसने अपना लैपटॉप खोला, आंसर शीट्स निकाली और एक डीप ब्रेथ ली। इस बार उसने खुद से कहा, ओके, आई हेट दिस बट इट्स फाइन, आई जस्ट डू इट विदाउट ओवर थिंकिंग। पहले तो वही यूजुअल फ्रस्ट्रेशन हुआ, लेकिन फिर उसने खुद को ऑब्जर्व किया। हर बार जब उसका मन भटकता, वह सोचता, क्या मुझे यह अनकंफर्टेबल लग रहा है? हाँ। फिर वह खुद को रिमाइंड करता, लेकिन यही तो ग्रोथ का तरीका है। धीरे धीरे उसने डिस्कम्फर्ट को रेजिस्ट करना बंद कर दिया। हर आंसर शीट के साथ उसे यह महसूस हुआ कि वह काम जितना बुरा लग रहा था, उतना एक्चुअली था नहीं। कुछ घंटे बाद उसने आधे पेपर चेक कर लिए थे। यह देखकर उसे एक अजीब सेटिस्फेक्शन महसूस हुआ। अगले कुछ दिनों तक श्याम ने इसी माइंडसेट को अपनी बाकी हैबिट्स में अप्लाई करना शुरू किया। सुबह जल्दी उठना अनकंफर्टेबल लगता था, लेकिन उसने सोचा, अगर मैं इसे एक्सेप्ट कर लूं तो कैसा लगेगा। वर्कआउट करना शुरुआत में बॉडी रेजिस्ट करती थी, लेकिन उसने खुद से कहा, दिस डिस्कम्फर्ट इज गुड फॉर मी। डिफिकल्ट स्टूडेंट्स को हैंडल करना पहले इरिटेशन होती थी, लेकिन अब उसने इसे एक चैलेंज की तरह देखना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी लाइफ में सटल लेकिन पावरफुल बदलाव आने लगे। अब जब भी कोई मुश्किल या बोरिंग काता, वह पहले की तरह उसे अवॉइड करने की बजाय उसे एम्ब्रेस करने की कोशिश करता। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। श्याम को नहीं पता था कि आगे उसकी लाइफ में ऐसे और भी चैलेंज आने वाले थे, जहां उसे इस नए माइंडसेट की सच में जरूरत पड़ेगी। श्याम को अब डिस्कम्फर्ट से भागने की बजाय उसे एक्सेप्ट करना आ गया था, लेकिन एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी, मोटिवेशन। जब भी वह कोई काम शुरू करता, शुरुआत में तो ठीक रहता, लेकिन कुछ ही देर बाद उसका मन करता कि सब छोड़कर कुछ और कर ले। जैसे कि एक दिन उसने सोचा कि अपने लेक्चर के लिए बेटर प्रेजेंटेशन बनाएगा। उसने किताबों से नोट्स निकालने शुरू किए, कुछ नई रिसर्च की और प्रेजेंटेशन डिजाइन करने बैठ गया। लेकिन बस आधे घंटे बाद ही उसका मन भटकने लगा। उसने खुद से कहा, यार, यह तो बहुत लंबा प्रोसेस है। पता नहीं यह प्रेजेंटेशन स्टूडेंट्स को पसंद भी आएगी या नहीं। इतना एफर्ट डालने का फायदा। श्याम का दिमाग फ्यूचर में चला गया। अगर प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं लगी तो, अगर स्टूडेंट्स बोर हो गए तो, अगर सारा एफर्ट वेस्ट चला गया तो। इसी फ्रस्ट्रेशन में उसने काम बीच में छोड़ दिया और बाहर घूमने निकल गया। लेकिन रास्ते में ही उसे अपनी पढ़ी हुई किताब की याद आई, हाउ टू डू थिंग्स यू हेट।
वह घर आकर दोबारा किताब खोली और अगला चैप्टर पढ़ने लगा। फोकस ऑन प्रोसेस। किताब में लिखा था कि जब हम किसी चीज पर काम कर रहे होते हैं तो अक्सर हम सिर्फ फाइनल रिजल्ट के बारे में सोचते रहते हैं। हमें बस आउटकम चाहिए, अच्छे मार्क्स, अच्छी जॉब, अच्छी बॉडी, पैसा, सक्सेस। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब हम सिर्फ एंड गोल पर फोकस करते हैं तो पूरा प्रोसेस एक बॉय लगने लगता है। अगर रिजल्ट जल्दी नहीं मिलता तो हमारा मोटिवेशन खत्म हो जाता है। लेकिन अगर हम रिजल्ट के बजाय प्रोसेस पर ध्यान दें तो चीजें आसान हो जाती है। अगर काम को सिर्फ इसलिए करें क्योंकि हमें उसमें मजा आ रहा है तो हम बिना थके और बिना फ्रस्ट्रेट हुए उसे पूरा कर सकते हैं। श्याम को यह बात दिलचस्प लगी। उसने सोचा कि इसे प्रैक्टिस करके देखा जाए। अगले दिन उसने प्रेजेंटेशन दोबारा शुरू की, लेकिन इस बार उसने खुद से कहा, फाइनल प्रेजेंटेशन कैसी बनेगी यह मैटर नहीं करता, मैं सिर्फ इस प्रोसेस को एंजॉय करूंगा। पहले उसने टॉपिक पढ़ा, फिर उसमें से मेन पॉइंट्स निकाले। उसने खुद से पूछा, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है। उसने अपने आइडियाज को क्रिएटिवली ऑर्गेनाइज किया। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। जब डिजाइनिंग की बारी आई तो उसने अलग अलग कलर्स और स्टाइल्स ट्राई किए, सिर्फ फन के लिए। धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि जब वह सिर्फ काम करने पर ध्यान देता है तो काम करना आसान हो जाता है। उसका मन बीच में भागना नहीं चाहता क्योंकि अब वह रिजल्ट के बारे में नहीं सोच रहा था, वह बस प्रोसेस को एंजॉय कर रहा था। उसका यह माइंडसेट और भी चीजों में अप्लाई होने लगा। जब वह स्टूडेंट्स के असाइनमेंट चेक करता तो पहले उसे सिर्फ फाइनल आउटकम दिखता था, कितने सही है, कितने गलत। लेकिन अब उसने प्रोसेस को एंजॉय करना शुरू किया। वह ध्यान से पढ़ता, एनालाइज करता और जेन्युइनली देखता कि स्टूडेंट्स क्या सोच रहे थे। अब उसे यह काम पहले जितना बोरिंग नहीं लगता था। जब वह वर्कआउट करता तो पहले उसका फोकस सिर्फ मसल्स बनाने या वेट लूज करने पर था, लेकिन अब वह बस एक्सरसाइज करने और उसमें आने वाली सेंसेशंस को फील करने लगा। उसने महसूस किया कि जब वह हर रैप को कॉन्शियसली करता है तो उसका वर्कआउट ज़्यादा इफेक्टिव लगता है। यहाँ तक कि खाना बनाना भी अब उसे इरिटेटिंग नहीं लगता था। पहले उसे सिर्फ खाना रेडी करने की जल्दी होती थी, लेकिन अब उसने चॉपिंग, कुकिंग और फ्लेवर्स को ऑब्जर्व करना शुरू किया। एक दिन जब वह अपनी स्टाफ मीटिंग में बैठा था तो उसके कलीग ने कहा, श्याम, तुझे पता है तेरा एटीट्यूड पिछले कुछ हफ्तों में बहुत चेंज हुआ है। पहले तुझे हर काम बॉय लगता था, लेकिन अब तुझे देखकर लगता है कि तू सच में एंजॉय कर रहा है। श्याम मुस्कुराया। उसे एहसास हुआ कि वह सच में बदल रहा था। अब उसे हर काम से सिर्फ रिजल्ट नहीं चाहिए था, वह काम करने के एक्सपीरियंस को भी वैल्यू करने लगा था। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। आगे और भी ऐसी चीजें थीं जिनमें उसे इस माइंडसेट को अप्लाई करना था। श्याम का लाइफ को देखने का नजरिया अब बदल चुका था। उसे अब पता था कि डिस्कम्फर्ट से भागने का कोई फायदा नहीं, बल्कि उसे अपनाना जरूरी है। उसे यह भी समझ आ गया था कि किसी भी काम में सिर्फ एंड रिजल्ट पर ध्यान देने से चीजें और मुश्किल लगती है। लेकिन अब एक नई प्रॉब्लम सामने आ गई थी, मोटिवेशन की कमी। कुछ दिनों तक तो सब सही चला। वह जो भी काम करता उसमें प्रोसेस को एंजॉय करने की कोशिश करता। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जब उसका बिल्कुल भी मन नहीं किया कि वह कॉलेज जाए, लेक्चर दे या फिर पेपर चेक करे। सुबह उगते ही उसे लगा कि वह बस पूरे दिन कुछ नहीं करना चाहता। उसने खुद से कहा, आज कुछ रेस्ट कर लेता हूँ, कल से फिर से अच्छे से काम करूंगा। लेकिन यह कल फिर कभी नहीं आया। एक दिन रेस्ट, फिर दूसरा, फिर तीसरा। धीरे धीरे उसे फिर से वही पुरानी डिमोटिवेशन वाली फीलिंग आने लगी। वह सोचने लगा कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। उसे तो लगा था कि उसने चीजें समझ ली है, फिर भी वह वापस उसी पैटर्न में क्यों चला गया। वह अपनी किताब हाउ टू डू थिंग्स यू हेट की तरफ लौटा और अगला चैप्टर पढ़ना शुरू किया। इसमें लिखा था, मोटिवेशन इज ओवररेटेड।
उसने पाया कि लोग अक्सर यह सोचते हैं कि उन्हें किसी भी काम को करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत होती है। लेकिन सच तो यह है कि मोटिवेशन हमेशा स्थायी नहीं होती, कभी होती है, कभी गायब हो जाती है। और अगर हम सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे रहेंगे तो कभी भी कोई बड़ा काम कंसिस्टेंटली नहीं कर पाएंगे। असली गेम सिर्फ डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी का है। यह बात श्याम के दिमाग में अटक गई। उसने सोचा कि शायद यही वजह है कि वह फिर से पीछे जा रहा है। पहले कुछ दिनों तक उसका दिमाग एक्साइटेड था, इसलिए हर काम अच्छा लग रहा था। लेकिन जब एक्साइटमेंट खत्म हुई तो उसकी सारी प्रोग्रेस भी रुक गई। उसने फैसला किया कि अब वह मोटिवेशन के भरोसे नहीं रहेगा। अब चाहे मन करे या न करे, उसे बस डिसिप्लिन के साथ काम करना होगा। अगले दिन सुबह जब उसका अलार्म बजा तो सबसे पहला ख्याल यही आया, आज बहुत नींद आ रही है, कुछ और सुन लूं। लेकिन इस बार उसने खुद से कहा, नहीं, यह सिर्फ मेरा दिमाग बहाना बना रहा है, मुझे उठना ही होगा। और वह उठ गया। कॉलेज पहुंचकर भी जब उसने लेक्चर देना शुरू किया तो शुरुआत में मन बिल्कुल भी नहीं था। पहले होता तो वह सोचता, यार आज एनर्जी नहीं आ रही, कोई फायदा नहीं है जब प्रॉपर मोटिवेशन ही नहीं है। लेकिन अब उसने खुद को डिसिप्लिन के साथ चलाना शुरू कर दिया था। उसने दिमाग से मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट को ही हटा दिया। धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि काम करने का असली तरीका यही है। अगर हम सिर्फ उन दिनों काम करेंगे जब हमें करने का मन करेगा तो हम कभी भी कुछ भी कंसिस्टेंटली नहीं कर पाएंगे। असली जीत तब होती है जब मन ना होने के बावजूद भी हम अपने काम को करते रहें। उसने इस नए माइंडसेट को अपनी बाकी लाइफ में भी अप्लाई करना शुरू किया। पहले जब वह वर्कआउट करता था तो बस उन्हीं दिनों करता था जब उसे मोटिवेशन होती थी। लेकिन अब उसने एक रूल बना लिया, भले ही कुछ भी हो जाए, मैं रोज वर्कआउट करूंगा। उसने देखा कि कुछ ही दिनों में उसका शरीर अडेप्ट करने लगा। पहले जो एक्सरसाइज बहुत मुश्किल लगती थी, अब वह नॉर्मल हो गई थी। स्टूडेंट्स के पेपर चेक करना अब भी उसे पसंद नहीं था, लेकिन अब उसने सोच लिया था कि वह इसे सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे नहीं छोड़ेगा। हर रोज तय समय पर बैठकर चेक करता, चाहे उसका मन हो या ना हो। कुछ ही दिनों में उसे एहसास हुआ कि कंसिस्टेंसी के कारण अब वह इस काम को पहले से जल्दी और एफिशिएंटली करने लगा था। धीरे धीरे उसकी लाइफ एक नए पैटर्न में सेट होने लगी। अब वह सिर्फ उन्हीं दिनों काम नहीं करता था जब उसे मोटिवेशन होती थी। अब वह हर दिन काम करता था, चाहे कैसा भी फील हो। एक दिन उसके एक स्टूडेंट ने उसे पूछा, सर आप हर दिन इतने एक्टिव कैसे रहते हो, कभी डिमोटिवेटेड नहीं होते? श्याम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, होता हूँ, लेकिन अब मैंने यह मान लिया है कि मोटिवेशन हमेशा साथ नहीं रहती। असली ताकत कंसिस्टेंसी में होती है। बस करते जाओ, चाहे मन करे या ना करे, यही असली सीक्रेट है। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अब श्याम को देखना था कि जब उसकी कंसिस्टेंसी की असली परीक्षा होगी तब वह इसे कैसे निभाएगा। श्याम की जिंदगी में अब एक नया बदलाव आ चुका था। वह अब मोटिवेशन के भरोसे नहीं बैठता था, बल्कि डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से अपने काम करता था। चाहे लेक्चर देना हो, पेपर चेक करना हो या फिर अपना वर्कआउट, उसने यह तय कर लिया था कि मन करे या ना करे, उसे बस अपना काम करना है। लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि सिर्फ कंसिस्टेंसी बनाए रखना भी कभी कभी थकाने वाला हो सकता है। कुछ हफ्तों तक उसने इस नए माइंडसेट के साथ काम किया। हर दिन सुबह जल्दी उठना, क्लास की तैयारी करना, स्टूडेंट्स को अच्छे से समझाना, फिर घर आकर अपने बाकी कामों में लग जाना। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जब उसे लगा कि वह बस एक मशीन बन गया है। हर दिन एक ही रूटीन, कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई मोटिवेशन नहीं। उसे लगने लगा कि वह जैसे एक ट्रेडमिल पर दौड़ रहा है जहां कोई फिनिश लाइन ही नहीं है। उस दिन शाम को जब वह घर पहुंचा तो बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था, एग्जॉस्ट महसूस कर रहा था। उसने सोचा, मैंने कंसिस्टेंसी तो बना ली, लेकिन अब भी कुछ मिसिंग लग रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं बस बिना किसी एक्साइटमेंट के जी रहा हूं? फिर उसे याद आया कि अभी भी उसकी किताब का एक लेसन बचा हुआ था। उसने हाउ टू डू थिंग्स यू हेट को दोबारा खोला और अगला चैप्टर पढ़ना शुरू किया, सेलिब्रेट स्मॉल विंस।
इस चैप्टर में लिखा था कि जब हम बड़े गोल्स पर काम कर रहे होते हैं तो अक्सर सिर्फ फाइनल विजिट पर ध्यान देते हैं और अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन यही छोटी जीतें हमें आगे बढ़ने की एनर्जी देती है। अगर हम हर छोटी प्रोग्रेस को अप्रिशिएट और सेलिब्रेट करें तो हमारा मोटिवेशन और मोमेंटम बना रहता है। श्याम ने सोचा कि शायद यही चीज उसकी जिंदगी से मिसिंग थी। उसने डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को तो अपनाया था, लेकिन अपनी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करना कभी जरूरी नहीं समझा। उसने तय किया कि इसे प्रैक्टिस करके देखा जाए। अगले दिन जब उसने लेक्चर दिया तो क्लास खत्म होने के बाद वह 1 मिनट के लिए रुका और सोचा, आज का लेक्चर अच्छा गया, स्टूडेंट्स एंगेज थे, मैंने अपने आइडियाज अच्छे से एक्सप्लेन किए, यह एक छोटी जीत है। उसने खुद को मेंटली पैट ऑन बैक दिया और खुद के लिए एक अच्छी कप कॉफी बनाकर इस छोटी सी सक्सेस को एंजॉय किया। फिर जब उसने स्टूडेंट्स के असाइनमेंट्स चेक किए तो उसने देखा कि पिछले कुछ हफ्तों में उसकी स्पीड पहले से काफी बेहतर हो चुकी थी। उसने खुद से कहा, देखो, पहले मुझे यह काम कितना बुरा लगता था, लेकिन अब मैं इसे आसानी से कर पा रहा हूँ। यह भी एक छोटी जीत है। उसने अपने फेवरेट गाने सुने और खुद को रिलैक्स करने के लिए 15 मिनट का ब्रेक दिया। छोटे छोटे बदलाव, बड़ी खुशियां। अब उसे ऐसा महसूस नहीं होता था कि वह सिर्फ एक बोरिंग रूटीन को फॉलो कर रहा है। अब हर दिन कुछ न कुछ सेलिब्रेट करने लायक था। जब उसने वर्कआउट किया और अपने पहले से बढ़े हुए स्टेमिना को नोटिस किया तो उसने खुद के लिए एक अच्छा डिनर बनाया और खुद से कहा, यह मेरी मेहनत का रिजल्ट है, इसे एंजॉय करने का पूरा हक है। धीरे धीरे उसकी माइंडसेट बदलने लगी। अब वह हर छोटी प्रोग्रेस को नोटिस करने लगा और उसे सेलिब्रेट करना सीख गया। पहले वह सोचता था कि सिर्फ बड़े अचीवमेंट्स को ही वैल्यू दी जानी चाहिए, लेकिन अब उसे समझ में आ गया था कि अगर वह अपनी छोटी जीतों को अप्रिशिएट करेगा तो उसका मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस बना रहेगा। एक दिन उसकी एक कॉलीग ने उसे पूछा, तू हमेशा इतना एनर्जेटिक कैसे रहता है, कभी बोर नहीं होता? श्याम हंसा और बोला, पहले होता था, लेकिन अब मैंने एक ट्रिक सीख ली है, हर छोटी जीत को सेलिब्रेट करना। जब भी मैं कोई छोटा गोल अचीव करता हूँ तो उसे इग्नोर करने की बजाय मैं उसे एक्नॉलेज करता हूँ और खुद को रिवॉर्ड देता हूँ। इससे मुझे हर दिन आगे बढ़ने की एनर्जी मिलती है। उसकी कोलीग ने सिर हिलाया और कहा, यार, यह तो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, मैं भी ट्राई करूंगी। श्याम ने महसूस किया कि अब उसकी जिंदगी में सिर्फ डिसिप्लिन ही नहीं बल्कि एक्साइटमेंट और सेटिस्फैक्शन भी था। लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। आगे और भी लेसन्स थे जो उसे सीखने थे, कितने सही है, कितने गलत। लेकिन अब उसने प्रोसेस को एंजॉय करना शुरू किया। वह ध्यान से पढ़ता, एनालाइज करता और जेन्युइनली देखता कि स्टूडेंट्स क्या सोच रहे थे। अब उसे यह काम पहले जितना बोरिंग नहीं लगता था। जब वह वर्कआउट करता तो पहले उसका फोकस सिर्फ मसल्स बनाने या वेट लूज करने पर था, लेकिन अब वह बस एक्सरसाइज करने और उसमें आने वाली सेंसेशंस को फील करने लगा। उसने महसूस किया कि जब वह हर रैप को कॉन्शियसली करता है तो उसका वर्कआउट ज़्यादा इफेक्टिव लगता है। यहाँ तक कि खाना बनाना भी अब उसे इरिटेटिंग नहीं लगता था। पहले उसे सिर्फ खाना रेडी करने की जल्दी होती थी, लेकिन अब उसने चॉपिंग, कुकिंग और फ्लेवर्स को ऑब्जर्व करना शुरू किया। एक दिन जब वह अपनी स्टाफ मीटिंग में बैठा था तो उसके कलीग ने कहा, श्याम, तुझे पता है, तेरा एटीट्यूड पिछले कुछ हफ्तों में बहुत चेंज हुआ है। पहले तुझे हर काम बोझ लगता था, लेकिन अब तुझे देखकर लगता है कि तू सच में एंजॉय कर रहा है। श्याम मुस्कुराया। उसे एहसास हुआ कि वह सच में बदल रहा था। अब उसे हर काम से सिर्फ रिजल्ट नहीं चाहिए था, वह काम करने के एक्सपीरियंस को भी वैल्यू करने लगा था। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। आगे और भी ऐसी चीजें थीं जिनमें उसे इस माइंडसेट को अप्लाई करना था। श्याम का लाइफ को देखने का नजरिया अब बदल चुका था। उसे अब पता था कि डिस्कम्फर्ट से भागने का कोई फायदा नहीं, बल्कि उसे अपनाना जरूरी है। उसे यह भी समझ आ गया था कि किसी भी काम में सिर्फ एंड रिजल्ट पर ध्यान देने से चीजें और मुश्किल लगती है। लेकिन अब एक नई प्रॉब्लम सामने आ गई थी, मोटिवेशन की कमी। कुछ दिनों तक तो सब सही चला। वह जो भी काम करता
उसमें प्रोसेस को एंजॉय करने की कोशिश करता। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जब उसका बिल्कुल भी मन नहीं किया कि वह कॉलेज जाए, लेक्चर दे या फिर पेपर चेक करे। सुबह उगते ही उसे लगा कि वह बस पूरे दिन कुछ नहीं करना चाहता। उसने खुद से कहा, आज कुछ रेस कर लेता हूँ, कल से फिर से अच्छे से काम करूंगा। लेकिन यह कल फिर कभी नहीं आया। एक दिन रेस्ट, फिर दूसरा, फिर तीसरा। धीरे धीरे उसे फिर से वही पुरानी डिमोटिवेशन वाली फीलिंग आने लगी। वह सोचने लगा, आखिर प्रॉब्लम क्या है? मुझे तो लगा था कि मैंने चीजें समझ ली है, फिर भी मैं वापस उसी पैटर्न में क्यों चला गया? वह अपनी किताब हाउ टू डू थिंग्स यू हेट की तरफ लौटा और अगला चैप्टर पढ़ना शुरू किया। इसमें लिखा था, मोटिवेशन इज ओवररेटेड। उसने पाया कि लोग अक्सर यह सोचते हैं कि उन्हें किसी भी काम को करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत होती है। लेकिन सच तो यह है कि मोटिवेशन हमेशा स्थायी नहीं होती। कभी होती है, कभी गायब हो जाती है। और अगर हम सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे रहेंगे तो कभी भी कोई बड़ा काम कंसिस्टेंटली नहीं कर पाएंगे। असली गेम सिर्फ डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी का है। यह बात श्याम के दिमाग में अटक गई। उसने सोचा कि शायद यही वजह कि वह फिर से पीछे जा रहा है। पहले कुछ दिनों तक उसका दिमाग एक्साइटेड था, इसलिए हर काम अच्छा लग रहा था। लेकिन जब एक्साइटमेंट खत्म हुई तो उसकी सारी प्रोग्रेस भी रुक गई। उसने फैसला किया कि अब वह मोटिवेशन के भरोसे नहीं रहेगा। अब चाहे मन करे या न करे, उसे बस डिसिप्लिन के साथ काम करना होगा। अगले दिन सुबह जब उसका अलार्म बजा तो सबसे पहला ख्याल यही आया, आज बहुत नींद आ रही है, कुछ और सो लूं। लेकिन इस बार उसने खुद से कहा, नहीं, यह सिर्फ मेरा दिमाग बहाना बना रहा है, मुझे वरना ही होगा। और वह उठ गया। लिखा, यार आज सुबह उठ नहीं पाया, स्नूज कर दिया। रवि का जवाब आया, कोई बात नहीं, लेकिन कल से ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर फिर से स्नूज किया तो 10 पुशअप्स अतिरिक्त करने होंगे। श्याम हंस पड़ा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि यह अकाउंटेबिलिटी ट्रिक काम कर रही थी। अगले दिन जब अलार्म बजा और उसका मन स्नूज करने का हुआ तो उसे रवि की बात याद आ गई। अगर स्नूज किया तो 10 पुशअप्स करने पड़ेंगे। बस यही सोचकर वह तुरंत उठ गया। धीरे धीरे यह सिस्टम उसकी लाइफ का हिस्सा बन गया। अब उसे ऐसा महसूस नहीं होता था कि वह अकेला स्ट्रगल कर रहा है। उसे पता था कि हर रात उसे अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट करनी होगी, और अगर उसने कोई बहाना बनाया तो रवि उसे टोक देगा। इसी अकाउंटेबिलिटी ने उसे और ज्यादा डिसिप्लिन बना दिया। अब वह इस टेक्निक को अपनी बाकी हैबिट्स में भी अप्लाई करने लगा। उसने अपनी क्लासेस के लिए भी एक सिस्टम बना लिया। हर हफ्ते के आखिर में वह अपने टीचिंग शेड्यूल और स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को रिव्यू करता। अगर कोई टॉपिक अच्छे से कवर नहीं हुआ होता तो अगले हफ्ते उसे प्रायोरिटी देता। वर्कआउट के लिए उसने 1 और 2 अकाउंटेबिलिटी सेटअप कर ली। अगर किसी दिन दोनों में से कोई भी वर्कआउट मिस करता तो उसे अगले दिन डबल वर्कआउट करना होता। धीरे धीरे श्याम को यह एहसास होने लगा कि अकाउंटेबिलिटी सिर्फ डिसिप्लिन मेंटेन करने का तरीका नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी चीज है जो उसकी ग्रोथ को फास्ट ट्रैक कर रही थी। अब वह सिर्फ खुद से वादे नहीं कर रहा था, बल्कि अपने एक्शंस के लिए पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल बन चुका था। एक दिन जब उसने अपने स्टूडेंट से पूछा, तुम लोग अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करते हो, तो एक स्टूडेंट ने कहा, सर ऑनेस्टली कहूं तो हम तो बस एग्जाम से 1 हफ्ता पहले पढ़ाई शुरू करते हैं। शुरू में मोटिवेशन बहुत होती है, लेकिन फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। श्याम ने हंसते हुए कहा, यही तो प्रॉब्लम है। हम सब मोटिवेशन पर ज्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी पर नहीं। अगर तुम्हें सच में अपनी स्टडीज इंप्रूव करनी है तो एक स्टडी पार्टनर बना लो और हर दिन एक दूसरे से पूछो कि आज कितना पढ़ा। जब तुम्हें पता होगा कि तुम्हें अपनी प्रोग्रेस किसी को बतानी है तो तुम नेचुरली ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बन जाओगे। स्टूडेंट्स को यह बात इंटरेस्टिंग लगी और उन्होंने ट्राई करने का सोचा। कुछ हफ्तों बाद जब वही स्टूडेंट वापस आया तो उसने कहा, सर यह ट्रिक सच में काम कर रही है। अब मैं रोज पढ़ाई कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि मुझे अपने स्टडी पार्टनर को आंसर देना होता है।
श्याम मुस्कुराया, क्योंकि उसने खुद भी यही एक्सपीरियंस किया था। अब उसकी लाइफ में कंसिस्टेंसी बनी हुई थी। वह अपनी छोटी जीतों को सेलिब्रेट कर रहा था, और सबसे जरूरी बात, वह खुद के एक्शंस के लिए अकाउंटेबल था। लेकिन यह तो बस एक और स्टेप था। अभी और भी लेसन्स थे जो उसे सीखने थे। श्याम को लग रहा था कि उसने अपनी जिंदगी में काफी बदलाव लाए हैं। अब वह डिस्कम्फर्ट से भागता नहीं था, प्रोसेस पर फोकस करता था, मोटिवेशन के भरोसे नहीं रहता था, छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करता था और अकाउंटेबिलिटी से खुद को डिसिप्लिन रखता था। लेकिन फिर भी एक चीज थी जो उसके रास्ते में, प्रोक्रेस्टिनेशन। श्याम की राह में अब एक और चुनौती खड़ी थी, प्रोक्रेस्टिनेशन। कुछ ऐसे टास्क थे जिन्हें वह बस टालता ही चला जा रहा था। कभी स्टूडेंट्स के असाइनमेंट्स चेक करने का काम हो, कभी अपने रिसर्च पेपर पर काम करना हो, या फिर कोई बोरिंग पेपर वर्क पूरा करना हो। इन सब चीजों को वह अक्सर बाद के लिए छोड़ देता। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि जब उसने अपनी जिंदगी में इतना कुछ सुधार लिया है, तो यह आदत क्यों नहीं छूट रही। एक दिन जब उसने अपनी किताब हाउ टू डू थिंग्स यू हेट का अगला चैप्टर पढ़ना शुरू किया, तो उसे इसका जवाब मिल गया। प्रोक्रेस्टिनेशन सिर्फ आलस्य की वजह से नहीं होती, बल्कि उसके पीछे कई गहरी वजह होती है। कई बार हम किसी काम को टालते हैं क्योंकि वह हमें मुश्किल लगता है। कभी हम परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश में काम शुरू ही नहीं करते। कभी हमें उस टास्क से कोई एक्साइटमेंट महसूस नहीं होती, और कभी हम फेलियर के डर से उसे अवॉइड करते रहते हैं। श्याम ने सोचा कि उसे खुद को एनालाइज करना होगा कि वह किन वजहों से प्रोक्रेस्टिनेट करता है। सबसे पहले उसने अपने प्रोक्रेस्टिनेशन पैटर्न को ऑब्जर्व करना शुरू किया। उसने नोटिस किया कि वह खास तौर पर उन कामों को टाल रहा था जिनमें इमीडिएट रिजल्ट नहीं दिखता था। प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर निकलने की स्ट्रेटजी। अब जब उसे रूट को ये समझ में आ गई, तो उसने इसे ठीक करने के लिए कुछ नई स्ट्रेटजीज अपनाने का सोचा। एक, बड़े काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। उसने अपने रिसर्च पेपर के पूरे काम को छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर लिया। पहले सिर्फ एक आउटलाइन बनानी है, फिर इंट्रोडक्शन लिखना है, और फिर रेफरेंसेस कलेक्ट करने हैं। अब उसे पूरा रिसर्च पेपर नहीं लिखना था, बल्कि सिर्फ एक छोटा स्टेप पूरा करना था। यह करना आसान था, और जब वह एक बार शुरू कर देता तो फिर फ्लो में आ जाता। 2, खुद से सवाल पूछना। जब भी वह कोई काम टालने लगे, तो खुद से सवाल पूछे, मैं इसे टाल क्यों रहा हूं? क्या यह बहुत मुश्किल लग रहा है? क्या मुझे परफेक्शन चाहिए? क्या मैं फेलियर से डर रहा हूं? यह सवाल पूछने से उसे क्लैरिटी मिलती थी और वह खुद को लॉजिकली समझ पाता था कि उसे एक्शन लेना चाहिए। 3, काम करने के बाद खुद को रिवॉर्ड देना। जब भी वह कोई ऐसा टास्क पूरा करता जिसे करने का बिल्कुल मन नहीं था, तो वह खुद को कुछ ट्रीट देता। कभी एक अच्छी कॉफी, कभी अपना पसंदीदा शो देखने के लिए 20 मिनट, कभी अपने दोस्त से बातचीत। इस छोटे से रिवॉर्ड सिस्टम ने उसे बोरिंग कामों के लिए भी एक्साइटेड बना दिया। प्रोक्रेस्टिनेशन को हराने का रिजल्ट। एक दिन जब उसे असाइनमेंट चेक करने थे, तो पहले तो उसका मन नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा, सिर्फ 5 असाइनमेंट्स चेक करता हूं, फिर एक कॉफी ब्रेक लूंगा। जब उसने 5 चेक कर लिए, तो उसे महसूस हुआ कि अब मोमेंटम बन चुका है और वह और करने के लिए तैयार था। इसी तरह रिसर्च पेपर के लिए भी उसने खुद को समझाया, बस एक पेज लिखता हूं, फिर थोड़ा म्यूजिक सुनूंगा। धीरे धीरे यह नई अप्रोच उसकी आदत में आ गई। अब वह काम को टालता नहीं था, बल्कि स्मार्ट तरीके से हैंडल करता था। सिर्फ 10 मिनट के लिए इंट्रोडक्शन लिखता हूं, फिर चाहूं तो बंद कर सकता हूं। लेकिन जब 10 मिनट पूरे हुए तो उसका दिमाग काम में लग चुका था और उसने 30 मिनट तक लिखना जारी रखा। श्याम ने एक और चीज सीखी, सेल्फ कंपैशन। पहले जब वह कोई काम टालता था तो खुद को बहुत कोसता था, मैं कितना लेजी हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा। लेकिन अब उसने इस अप्रोच को बदल दिया। उसने सोचा कि सेल्फ क्रिटिसिज्म से कुछ नहीं होता, बल्कि इससे और ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन होती है। अगर किसी दिन वह कोई टास्क टाल भी देता, तो वह खुद से कहता, कोई बात नहीं, आज नहीं हुआ तो कल कर लूंगा, लेकिन कल कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालूंगा।
इस छोटे से माइंडसेट शिफ्ट ने गिल्ट को कम कर दिया और एक्शन लेना आसान कर दिया। धीरे धीरे उसकी प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत कमजोर होने लगी। अब वह बिना ज्यादा सोचे छोटे छोटे स्टेप्स लेकर काम शुरू कर देता था, और एक बार जब मोमेंटम बन जाता तो फिर काम अपने आप होता चला जाता। एक दिन उसकी कलीग प्रिया ने उसे पूछा, यार, तुझे देखकर लगता है कि तू सारे काम टाइम पर कर लेता है। तुझे कभी प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं होती क्या? श्याम हंसकर बोला, होती थी, और बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन अब मैंने इसे ट्रिक करना सीख लिया है। बस काम को इतना छोटा बना दो कि उसे करने के लिए कोई एक्सक्यूज ना बचे, और फिर खुद को एक अच्छा रिवॉर्ड दो। प्रिया ने कहा, यार, यह तो बढ़िया आइडिया है, मैं भी ट्राई करूंगी। श्याम को एहसास हुआ कि जितना वह इन स्ट्रेटजीज को अपनी जिंदगी में अप्लाई कर रहा था, उतना ही वह और लोगों की मदद कर पा रहा था। अब वह सिर्फ खुद के लिए नहीं सीख रहा था, बल्कि अपने स्टूडेंट्स, दोस्तों और कलीग्स को भी बेहतर बना रहा था। और यही असली ग्रोथ थी, अपने सीखने से दूसरों की जिंदगी भी बेहतर बना पाना। श्याम को अब महसूस होने लगा था कि उसने अपनी जिंदगी में काफी बदलाव लाए हैं, और उसने डिस्कम्फर्ट को अपनाना सीख लिया था, प्रोसेस पर ध्यान देना शुरू कर दिया था, मोटिवेशन के भरोसे रहना छोड़ दिया था, छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया था, और खुद को अकाउंटेबल रखने के तरीके सीख लिए थे, और प्रोक्रेस्टिनेशन से निपटने के लिए सही स्ट्रेटेजी अपना ली थी। लेकिन एक चीज अभी भी थी जिस पर उसे काम करना था, इमोशन कंट्रोल। उसने नोटिस किया कि कई बार उसके डिसीजन सिर्फ लॉजिकल थिंकिंग पर नहीं, बल्कि इमोशंस पर भी बेस्ड होते थे। कभी कोई स्टूडेंट डिसरिस्पेक्ट करता तो श्याम को इरिटेशन महसूस होती। कभी जब रिसर्च का काम धीमा चलता तो फ्रस्ट्रेशन होने लगता। कभी जब उसके आइडियाज को कोई वैल्यू नहीं देता तो डिसअपॉइंटमेंट महसूस होती। और सबसे बड़ा इश्यू तब होता जब उसे गुस्सा आता, क्योंकि गुस्से में अक्सर हम वह कह देते हैं जो हमें नहीं कहना चाहिए, और फिर बाद में पछताते हैं। श्याम ने जब हाउ टू डू थिंग्स यू हेट की अगली चैप्टर पढ़ी तो उसे एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट मिला, द 90 सेकंड रूल। इस रूल के अनुसार जब भी कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन ट्रिगर होती है, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, दुख, डर, तो वह सिर्फ 90 सेकंड के लिए अपने पीक पर होती है। उसके बाद अगर हम इसे और फ्यूल ना दे तो वह खुद ही कम हो जाती है। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं? वे बार बार उसी थॉट को दोहराते रहते हैं, उसी सिचुएशन को बार बार सोचते हैं, और इस तरह इमोशन को लंबे समय तक बनाए रखते हैं, के बारे में सोचते रहते हैं, और इसी वजह से इमोशन बढ़ती जाती है। श्याम ने सोचा कि इसे आजमाना चाहिए। अगली बार जब किसी स्टूडेंट ने क्लास में एटीट्यूड दिखाया तो पहले तो उसे इरिटेशन हुई, लेकिन फिर उसने खुद को रोका और 90 सेकंड तक बस अपनी ब्रेथ पर ध्यान दिया। उसने सोचा, यह इरिटेशन बस एक केमिकल रिएक्शन है जो मेरे दिमाग में चल रही है। अगर मैं इसे और फ्यूल ना दूं तो यह खुद ही खत्म हो जाएगी। और सच में कुछ देर में उसका मन शांत होने लगा। उसने बिना गुस्से के कूल होकर स्टूडेंट से बात की और इशू पीसफुली रिजॉल्व हो गया। इसके बाद उसने इस टेक्निक को अपनी बाकी लाइफ में भी अप्लाई करना शुरू किया। जब कोई उसकी बात को सीरियस नहीं लेता तो पहले उसे गुस्सा आता, लेकिन फिर वह 90 सेकंड रुक जाता और कूल होकर रिस्पॉन्ड करता। जब रिसर्च में कोई से बैक आता तो पहले फ्रस्ट्रेशन होती, लेकिन फिर वह खुद से कहता, यह बस एक टेम्पररी इमोशन है, इसे ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत नहीं। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वह पहले से ज्यादा कंपोज्ड और स्टेबल महसूस करने लगा था। लेकिन इमोशन कंट्रोल सिर्फ गुस्से और फ्रस्ट्रेशन तक सीमित नहीं था। कई बार इंसान फियर और सेल्फ डाउट की वजह से भी अच्छे डिसीजन नहीं ले पाता। श्याम को याद आया कि जब उसने पहली बार टीचिंग को करियर के तौर पर चुना था तो उसके मन में भी डर था। क्या वह अच्छा टीचर बन पाएगा? क्या स्टूडेंट्स उसे पसंद करेंगे? क्या वह एकेडमिक फील्ड में कुछ वैल्यूएबल कंट्रीब्यूट कर पाएगा? तब उसने अपने डर को खुद पर हावी होने दिया था और कई बार ओवरथिंक करके सही अपॉर्चुनिटी को अवॉइड किया था। लेकिन अब उसने यह पैटर्न तोड़ने का फैसला किया। अब जब भी उसे किसी चीज का डर लगता,
तो वह पहले 90 सेकंड रुकता, अपनी ब्रेथ पर ध्यान देता और फिर खुद से पूछता, क्या यह डर सच में रियल है या बस मेरा दिमागी से बड़ा बना रहा है। अक्सर उसे एहसास होता कि डर बस उसकी इमेजिनेशन में है और असल में करने के लिए कुछ भी इतना मुश्किल नहीं है। एक दिन जब उसे एक बड़ी कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंटेशन देने का मौका मिला तो पहले तो उसके अंदर नर्वसनेस आई। उसे लगा कि अगर उसकी बातों में दम ना हुआ तो लोग उसे जज करेंगे। लेकिन फिर उसने 90 सेकंड रुककर अपने डर को ऑब्जर्व किया, उसे लॉजिकली एनालाइज किया और फिर काम होकर स्टेज पर चला गया। उस दिन उसे समझ में आया कि इमोशन कंट्रोल सिर्फ मुश्किल सिचुएशंस में गुस्सा रोकने के लिए नहीं, बल्कि लाइफ में हर तरह के इमोशंस को बैलेंस करने के लिए जरूरी है। धीरे धीरे श्याम के स्टूडेंट्स और कॉलीग्स ने भी उसकी इस क्वालिटी को नोटिस करना शुरू किया। अब वह पहले से ज्यादा कंपोज्ड, ज्यादा फोकस्ड और ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आता था। उसके स्टूडेंट्स उससे पूछते, सर आप हमेशा इतने कूल कैसे रहते हो, कभी गुस्सा नहीं आता? श्याम हंसकर कहता, गुस्सा आता है लेकिन मैं उसे ज्यादा अटेंशन नहीं देता, बस 90 सेकंड का रूल फॉलो करता हूँ। अब श्याम को लगने लगा था कि उसने अपनी जिंदगी को सही दिशा में मोड़ लिया है। वह सिर्फ अपनी मेहनत से नहीं बल्कि सही माइंडसेट और सही हैबिट से भी ग्रो कर रहा था। लेकिन उसकी जर्नी अभी खत्म नहीं हुई थी। अब श्याम को लगने लगा था कि उसने अपनी जिंदगी को सही दिशा में मोड़ लिया है। वह सिर्फ अपनी मेहनत से नहीं बल्कि सही माइंडसेट और सही हैबिट से भी ग्रो कर रहा था। लेकिन उसकी जर्नी अभी खत्म नहीं हुई थी। अब श्याम को लगने लगा था कि उसने खुद को पूरी तरह बदल लिया है। उसने डिस्कम्फर्ट को अपनाया, प्रोसेस पर ध्यान दिया, मोटिवेशन के भरोसे रहना छोड़ा, छोटी जीतों को सेलिब्रेट किया, अकाउंटेबिलिटी सीखी, प्रोक्रेस्टिनेशन पर काबू पाया और अब इमोशन कंट्रोल भी सीख लिया था। तो फ्रेंड्स, यह थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद आपकी समरी एंड तक सुनने के लिए।